नमस्ते दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। डिजिटल कोर्स ऑन फार्मा होलसेल के शॉर्ट वीडियोस के 6th मॉड्यूल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कौन सा भी होलसेल स्टार्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंटली आपके पास कौन सी कंपनी है, क्योंकि आप कंपनी के नाम से जाने जाते। अगर आपके पास अच्छी कंपनीज होगी तो रिटेलर आपके पास आएंगे। अगर आपके पास कंपनीज कम होगी तो आपके पास वही लोग आएंगे जो कंपनीज आपके पास है। इसके लिए ज़रूरी है जानना कि कंपनीज कौन सी आप रखने वाले, उस पर आपकी ग्रोथ डिपेंड है और साथ में आपका फ्यूचर भी। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी होगी, कैसे आप डिसाइड करेंगे। और साथ में नॉट ओनली कंपनी, क्योंकि सिर्फ कंपनी डिसाइड करने से होगा नहीं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी होते हैं एक कंपनीज की। तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपके एरिया में चलता है, किस तरीके से आप वो डिटरमाइन कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट आपको रखना है। एंड देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिससे आप रिटेलर से अच्छा रिलेशन किस तरीके से बनाएं, रिटेलर्स को क्या चाहिए और उसके लिए आपको क्या सर्विस देनी जरूरी है। तो ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंपनीज कौन सी अच्छी है, किस तरीके से ढूंढेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप फार्मा होल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस कंपनी की, जो भी कंपनी है, पर्टिकुलरली अल्केम हो, सिप्ला हो, लुपिन हो, इंटास हो, कैडिला हो, कौन सी भी कंपनी हो, उस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं ये देखिए। अब नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कितने हैं ये देखना है, और उसके बाद ये देखना है कि वो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर बढ़ चुके हैं 1 सालों में आने या घट चुके हैं। इससे क्या होता है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, मान लीजिए मैंने किसी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली लाइक सिप्ला की, और वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं लेकिन कंपनी की सर्विस अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो प्रॉपर स्कीम से नहीं आते, या फिर बहुत टाइम लगता है, सप्लाई चेन में इश्यूज है, तो बहुत डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं कि वो कंपनी छोड़ देते हैं, क्योंकि एक कंपनी को इतनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है उसके सेल के लिए। वो ये बोलता है कि इससे ये एनर्जी अगर दूसरी कंपनी में खर्च की जाए तो ज़्यादा सेल हो सकता है। तो इस तरीके से ऐसा है कि कोई कंपनी का, ये आपको देखना होगा। ये कैसे पता चल जाएगा कि उस कंपनी के 1 साल में कितने डिस्ट्रीब्यूटरशिप बढ़ गए या घट चुके। अगर बढ़ गए तो वो कंपनी बहुत ही अच्छी है। दूसरी बात ये है कि कंपनी की प्रोफाइल देखनी है आपको। कंपनी आप खुद के प्रोडक्ट्स के बारे में कितनी सीरियस है, क्योंकि अगर कोई कंपनी 1 साल में अच्छा बिजनेस करती है और आगे जाके उसका बिजनेस डिक्लाइन होते जाता है, तो वो कंपनी आपके लिए अच्छी है कि नहीं ये आप डिसाइड कर सकते हैं। वो कंपनी अच्छी नहीं है आपके लिए, ठीक है। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कंपनी का सेल मतलब कम रहता है लेकिन उसके बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो कंपनी की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। वो एक प्लानिंग से, एक स्ट्रैटेजी से जा रही है। देखिए, मैंने भी एक कंपनी में काम किया तो मुझे मालूम है कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या रहती है। कंपनी की इंटरनल बहुत सारे मार्केट इंसाइट्स देखने के लिए एक टीम रहती है, वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। तो वो क्या करती है कि वो देखती है कि कौन सा प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ है तो उसकी मार्केट कैपेबिलिटी कितनी है, और वो कहां पे प्रोडक्ट जाएगा, और कौन से डॉक्टर वो प्रोडक्ट लिख सकते हैं, और जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहे हैं एक्टिविटीज, उसके अकॉर्डिंगली वो प्रोडक्ट्स को एक्शन लेते हैं, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं, इफेक्टिव मार्केटिंग होती है। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क होता है, इसलिए बड़ी कंपनीज और भी बड़ी होती है क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी टीम होती है जो मार्केट एनालिसिस में स्ट्रांग होती है। तो इसके लिए वो कंपनी की प्रोफाइल आपको देखनी है। साथ में कंपनी ने कभी ट्रांसपोर्ट में कोई प्रोडक्ट्स ब्रेकेज हो गया या फिर कुछ प्रोडक्ट्स में डिफेक्ट्स आ गए तो वो कंपनी की पॉलिसी रहती है कि वो इमीडिएटली रिप्लेस देती है। लेकिन कंपनी, अगर कई कबार कंपनी क्या होती है, होलसेलर को इतनी अच्छी सर्विस नहीं देती, तो वो भी देखना है आपको सर्विस भी अच्छी मिलनी चाहिए उस कंपनी से। और साथ में एक्सपायरी रिटर्न की भी ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन उनकी ना हो, क्योंकि क्या होता है कि आपको एक्सपायरी अगर प्रॉपरली रिटेलर्स को आपने दे दी तो रिलेशन अच्छा बनता है, लेकिन अगर कंपनी ने आपसे एक्सपायरी टाइम टू टाइम नहीं ली या फिर उसमें ज़्यादा टाइम लगा उसमें सेटलमेंट में, तो आपको रिटेलर्स को आपके पॉकेट से मनी देना पड़ता है। तो इसकी वजह से आपको एक ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए कंपनी के पैरेलल भी आपका वर्किंग होना चाहिए, इसलिए कंपनी भी प्रॉम्प्ट होगी तो आप भी प्रॉम्प्ट हो सकते हैं। तो ये एक सीक्रेट है कि किस तरीके से कंपनी को अच्छी कंपनी है ये किस तरीके से आप डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब कंपनी हो गया, कंपनी के बाद उस कंपनी के कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मान लीजिए कई कंपनीज के कुछ ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक एफडीसी का एनर्जाल है,
इलेक्ट्राल है, इस तरीके से सनोफी का सोप्रामाइसिन है, उसी तरीके से फाइजर का जेलुसिल है, कॉम्बिफ्लैम है, जो हर एक काउंटर में जाते हैं। डॉक्टर रेड्डीज का ओमेज है, नाइस टैबलेट है। ये कुछ कंपनीज है जिनके प्रोडक्ट बहुत बड़ी मात्रा में हर एक काउंटर में जाते हैं। इतनी बड़ी अब उनके रिजल्ट भी है, मार्केटिंग भी की हुई होती है और ट्रस्टेड ब्रांड होते हैं। डॉक्टर अभी भी प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई भी मार्केटिंग टीम उनके पास ना आ गई लेकिन फिर भी वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी वजह से इस तरीके से प्रोडक्ट इस कंपनी के हैं क्या, ये आपको देखने। दूसरी बात ये है कि कुछ कंपनीज के प्रोडक्ट 12 महीने चलते हैं, मतलब कोई कई प्रोडक्ट्स 12 मंथ्स नहीं चलते, कुछ सीजनल प्रोडक्ट होते हैं। ऐसी कंपनी मत लीजिए, मतलब ऐसे प्रोडक्ट मत लीजिए। तो वो कंपनी के प्रोडक्ट 12 मंथ्स चलने चाहिए, एक्सपायरी भी लॉन्ग होनी चाहिए, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। और रिटेलर, नंबर ऑफ रिटेलर्स उसको खरीदने के लिए, सेल करने के लिए ज़्यादा होने चाहिए अवेलेबल। तो यही एक सीक्रेट है कि किस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। ये एक अलग सी स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है। अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब रिटेलर से किस तरीके से मैनेजमेंट करनी है, रिटेलर से किस तरीके से रिलेशन बनाना है आपको। तो रिटेलर को क्या चाहिए, एक तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी सारी चाहिए और फास्ट सर्विसेज चाहिए। ये दोनों चीज़ें अगर आपने फुलफिल कर ली तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं आपका बिजनेस। कंपनी के प्रोडक्ट्स रनिंग होने चाहिए। एक तो आपको रिटेलर की एक्सपायरी का ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम एक्सपायरी करनी, मतलब करके देनी है उनको, क्रेडिट नोट बनानी है। साथ में आपके ऑर्डर बॉय सारे काउंटर्स पे जाने चाहिए। आप खुद भी एक महीने में एक मीटिंग लीजिए रिटेलर की, या हफ्ते में एक बार खुद कॉल करके ऑर्डर्स के बारे में पूछिए, तो इससे और भी रिलेशन स्ट्रांग होता है। और कई कबार बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ये करते हैं कि जो फेस्टिवल होता है लाइक दिवाली, तो वहाँ पे गिफ्ट्स देते हैं रिटेलर्स को, खुद जाके देते हैं काउंटर्स पे, तो और भी ट्रस्ट बढ़ता है आपके लिए। तो ये एक चीज़ करनी है। और साथ में आपको कंटिन्यूअस उनको अपडेट्स देने, मतलब फार्मा डिस्ट्रीब्यूटरशिप में क्या हो रहा है, कुछ फार्मा मार्केट में क्या हो रहा है, इसके बारे में बहुत सारे रिटेलर्स जानना चाहते हैं लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। तो आप एक सोर्स बनिए उनके लिए जहाँ पे आप एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके इनको। तो इस तरीके से आप और भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हैं। साथ में आपके काउंटर पे एक कुछ हाइक पीरियड होता है, मतलब देखिए दोपहर को 3 बजे से शाम को 6 बजे तक ज़्यादा भीड़ रहती है मेडिकल स्टोर्स की ऑर्डर के लिए होलसेल मार्केट में, क्योंकि वहाँ पे एक ब्रेक टाइम होता है, बहुत सारे रिटेल स्टोर बंद भी रहते हैं, ऑर्डर के लिए बहुत सारे रिटेलर होलसेल मार्केट में आते हैं। तब आपके यहाँ बहुत भीड़ हो सकती है, तब आप ज़्यादा लोग लगाइए मेडिसिन देने के लिए और बिलिंग बनाने के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर्स अगर भीड़ ज़्यादा है तो नहीं जाते, बहुत टालते, कोई दूसरी जगह पे जाते। तो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होता है लेकिन फिर भी ऑर्डर नहीं मिलती, क्योंकि आपके यहाँ जो कस्टमर होते हैं वो उन्हीं के ऑर्डर आप फुलफिल नहीं कर सकते। इसका मतलब ऐसा हुआ। इसके लिए आपको उन पीक आवर्स पे आपको ज़्यादा लोग रखने, इस तरीके से आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आप रखिए और आपके कस्टमर बेस बढ़ाए, आपके रिटेलर का बेस बढ़ाइए। तो यही मेरा इस वीडियो में बताना था कि किस तरीके से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं आप, किस तरीके से कंपनी फाइनलाइज कर सकते हैं और रिलेशनशिप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो ये तो एक शॉर्ट पार्ट हो गया, शॉर्ट वीडियोज़ है हमारे डिजिटल कोर्स का। इन तीनों पॉइंट्स को इन डेप्थ मैंने कवर किया है हमारे डिजिटल कोर्स में। तो इसके लिए आपको वो कोर्स लेना पड़ेगा। तो वो कोर्स किस तरीके से ले सकते हैं, तो उसकी फीस है 1499। ऊपर आई बटन पे मैंने वीडियो प्रोवाइड की गई है जहाँ पे इन डेप्थ बताया मैंने इस कोर्स के बारे में। और परचेज भी करना है तो सिंपल आपके ऊपर तरीका है, ऊपर एक नंबर दिख रहा है, वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आपके ईमेल आईडी पे सारे मॉड्यूल्स आ जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके सारे डिटेल्स दे दिए। तो आई होप ये सारा वीडियो, सारा कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।